गुड इवनिंग माधुरी जी। गुड इवनिंग सर। आई होप मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही होगी। यस सर। ओके। स्टॉक्स के इंडिकेटर के लिए आज मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक है। आपने जिन स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए ज्वाइन किया है उनके लिए मैं आज की डेट में आपके लिए गाइड करता हूँ। ठीक है। जो स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है, ठीक है, उनमें से आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिकेटर में काम कर सकते हैं। मैं आपको 3 इंडिकेटर्स की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जिनका एक्सेस मैंने आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया है। ठीक है। जब आपको मैंने मॉर्निंग में इंडिकेटर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया था, आपने जिन सभी इंडिकेटर्स के लिए ज्वाइन किया उन सभी इंडिकेटर्स का मैंने आपको एक्सेस प्रोवाइड किया था, उसी टाइम मैंने आपके लिए स्टॉक्स के 3 इंडिकेटर भी प्रोवाइड किए थे। एक स्टॉक्स का मैंने आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किया था डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। ठीक है। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिला होगा आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे, जिसमें आपको डिक्सन में किस प्रकार ट्रेड जनरेट करना है मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो आपके ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर वाली टाइप में इनवाइट ओनली में आप जाएंगे तो इनवाइट ओनली में आपको जिन सभी इंडिकेटर्स का एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है उन सभी ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे आपके लिए मिल जाएगा। ओके। आज की डेट ओके में सर। अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक्स के इंडिकेटर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक आपके लिए डिक्सन के इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड किया है, डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर, जो डिक्सन में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है। एक मैंने आपको प्रोवाइड किया 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, जो स्टॉक्स में ट्रेड जनरेट करता है, जिनको अपन सिलेक्टेड 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। राइट। कौन कौन से 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप आई होप आपने जो पहले आपको वीडियो मिला था वो भी आपने देख लिया होगा। राइट। तो अभी मैं यस आपको सर। जो इंडिकेटर स्किन के बारे में बताऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स में कर सकते हैं, तो आपके रिवाइज हो जाएंगे। जो भी आपने वीडियो देखे हो इनके और वीडियो देखने के बाद जो डाउट्स हो वो भी आप पूछ लीजिएगा। ओके। इसके अलावा आपको मैंने बंसी एंड टूसी का इंडिकेटर का एक्सेस दिया है, ट्रेंड में बंसी एंड टूसी, जो अपने लिए बताता है। ट्रेंड में बंसी के नाम से एक इंडिकेटर आपको आया होगा, तो ये बंसी एंड टूसी का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड जनरेट करके अपने लिए प्रोवाइड करता है। ओके। तो स्टॉक्स के आपके लिए 3 इंडिकेटर्स मिले हैं। उन 3 इंडिकेटर्स के बारे में आज मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। आपने वीडियो ऑलरेडी देख ही ली है, मैं सभी 3 का आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिकेटर सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं इनमें से। सिर्फ आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जिन स्टॉक्स में भी करना चाहते हैं, जैसे 10:30 में नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं, 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। यदि आपके पास 10:30 में काम करने के लिए सफिशिएंट कैपिटल हो तो आप उसमें कर सकते हैं। यदि आप सिलेक्टेड एक स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि आप 4 स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो वन सिक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी इंडिकेटर को यूज करके काम कर सकते हैं। ओके। ओके सर। ठीक है। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अभी अपन ओके सर। स्टॉक्स डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक्स के मैंने आपको 3 इंडिकेटर्स का एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया है। एक इंडिकेटर मैंने आपको प्रोवाइड किया ट्रेंड में 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर, जो अपने लिए 8 स्टॉक्स में ट्रेड जनरेट करता है। एक मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर, ये डिक्सन में ट्रेड जनरेट करता है। यदि अपन डिक्सन फ्यूचर और ऑप्शन में करना हो तो ये अप्लाई करते हैं। यदि आप डिक्सन कैश में करते हैं तो डिक्सन कैश में 2 अप्लाई करते हैं। एक है अपना ये डिक्सन डेली डिक्सन अर्ली ट्रेड इंडिकेटर, और एक है अपना डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। ठीक है। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर, ये दोनों अपन अप्लाई करते हैं। ओके। कैश में दोनों अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यदि अपन ओके सर। 4 स्टॉक्स में करना चाहते हैं तो ये बंसी वाला इंडिकेटर अपन। ओके। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्टॉक्स के जो 3 इंडिकेटर मिले हैं उन 3 इंडिकेटर्स में से आपको कब कौन सा यूज करना है। राइट। आई होप आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि यदि आपके पास अवेलेबल कैपिटल अच्छा है, आप सभी 8 स्टॉक्स में कर सकते हैं, तो आराम से 10:30 वाला सिलेक्ट कर लीजिए। आपके पास कम कैपिटल है तो आप एक स्टॉक में कर लीजिए।
आप यदि मान लीजिए 4 स्टॉक में करना चाहते हैं तो बंसी में कर लीजिए। मैं सभी का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, ओके सर। आपने वीडियो तो देख ही लिए हैं सभी के 1 बाय 1 जो आपको कोर्स डिटेल में मिले थे। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, उस डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर से अपन डिक्सन में ट्रेड जनरेट करते हैं। ठीक है, तो डिक्सन जो स्टॉक है, डिक्सन टेक्नो इंडिया लिमिटेड, तो जो डिक्सन का स्टॉक है उसमें अपन डिक्सन से ट्रेड जनरेट करते हैं। तो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर जिसका एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये अपन अप्लाई करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन में काम करने के लिए। कैश में यदि आप काम करना चाहेंगे तो कैश में काम करने के लिए अपन दोनों में करेंगे। ओके, ये डिक्सन वाला अपन अप्लाई करते हैं डिक्सन में। ठीक है, अभी डिक्सन के अपन रूल मैं आपको रिवाइज करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जो रूल्स वीडियो में देखे होंगे तो वो उनमें कोई डाउट है वो भी आप पूछ लीजिएगा। बंसी वाला इंडिकेटर अपन इन 4 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। डिक्सन में, एच में, एच मीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, अदानी इंटरप्राइजेस में, और बजाज फाइनेंस। ठीक है, इन 4 स्टॉक्स में अपन ये इंडिकेटर अप्लाई करते हैं, बंसी वाला इंडिकेटर। और जो 1030 इफेक्ट इंडिकेटर है वो इन 8 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं, रिलायंस में, इन्फोसिस में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बजाज फाइनेंस में, लार्जन एंड टर्बो में, एचडीएफसी बैंक में, और टाटा कंसल्टेंसी में, और आईसीआईसीआई बैंक में। इन जो 8 स्टॉक्स में अपन जो अप्लाई करते हैं वो ये ट्रेंड मैप 1030 इफेक्ट इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं अब 1 बाय 1 इनके बारे में आपको बताता हूँ। आप मुझे एक बार आपके बारे में बता दीजिए कि आप किस सेगमेंट में करते हैं। आप कैश में करते हैं स्टॉक्स में, या फ्यूचर में करते हैं, या ऑप्शन में करते हैं? आप किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं? फ्यूचर में सर। फ्यूचर में आप करते हैं, ओके, अच्छी बात है। ठीक है, तो फ्यूचर में काम करने के लिए अपने लिए ये इंडिकेटर अप्लाई करना है, पहले वाला डिक्सन डेली। यदि आने वाले टाइम में कभी आपका प्लान चेंज होता है और मान लीजिए आप कभी कैश में करते हैं तो कैश में अर्ली ट्रेड इंडिकेटर और डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर दोनों अप्लाई करते हैं। अर्ली ट्रेड इंडिकेटर पहले ट्रेड देता है उसमें काम करते हैं, अर्ली ट्रेड इंडिकेटर में जब ट्रेड नहीं आता तो अपन डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर में काम करते हैं। पर जैसा कि आपने बताया आप फ्यूचर में काम करते हैं। ओके, तो ये जो फ्यूचर में आप करते यस हैं तो सर। फ्यूचर के लिए अपन ये अर्ली ट्रेड इंडिकेटर अपन यूज नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट वाला करेंगे, डेली डिक्सन डे ट्रेडिंग वाला। ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, रूल बेस्ड है। आपको मार्केट में बिल्कुल फुल क्लैरिटी रहेगी कि कब आपको बाई का ट्रेड लेना है, कब आपको सेल का ट्रेड लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मीन्स फुल क्लैरिटी रहेगी। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ये जब भी ट्रेड देता है फुल क्लैरिटी से अपने लिए बता देता है कि अपना कब बाय का ट्रेड आया है, कब सेल का ट्रेड आया है। फुल क्लैरिटी से आपको पता चल जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, जब आपको जो वीडियो सेंड किया था कोच, उसमें भी आपने देखा होगा कि डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर का सेटअप 0+1 और 0+2 होता है। बहुत सिंपल है, बहुत क्लैरिटी से ट्रेड दे देता है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि आपको ट्रेडिंग व्यू पे आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो फ्यूचर में चार्ट ओपन करना है, फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। जो ट्रेडर्स डिक्सन में ऑप्शन में करना चाहते हैं उनके लिए स्पॉट चार्ट ओपन करना पड़ता है, ये वाला। जो फ्यूचर में करना चाहते हैं उनके लिए फ्यूचर चार्ट। तो आप फ्यूचर में करेंगे तो आपको फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। कभी आपकी इच्छा होती है आपको ऑप्शन में करना है, तो ऑप्शन में करना है तो आपको ये स्पॉट चार्ट पे देखना है 0+1 आया था या 0+2। जैसे आज 0+1 आया था तो बाय का ट्रेड। ठीक है, मीन्स फ्यूचर में बाय, ऑप्शन में आज की रेट में जो ट्रेड आया था कॉल का ट्रेड आया था। कल 0+2 आया था, आज 0+1 आया था, अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला। कल 0+2 आया था, सेल ट्रेड में अच्छा मिला, फ्यूचर में सेल ट्रेड, ऑप्शन में पुट ऑप्शन का ट्रेड। इससे पहले भी जो ट्रेड आया था वो अपना सेल का ट्रेड आया था, इस दिन भी अच्छा प्रॉफिट मिला, पहले 2 कैंडल पे सेल का ट्रेड था। उससे पहले भी 0+2 नहीं, जीरो, इससे पहले अपन देखते हैं कौन सा सेटअप आया था। कैश में अर्ली ट्रेड आया था इस दिन, और फ्यूचर में 2-2 आया था, राइट। 0+2 या 0+1 अपना सेटअप होता है। इस दिन 0+2 बना, इस दिन अपना एक अच्छा प्रॉफिट आया, इस दिन 2 था, अपन इस दिन कैश में एंट्री लेनी थी क्योंकि कैश में अर्ली ट्रेड आया था। ये कैश में ईटी आया था, अर्ली ट्रेड आया था, कैश में अच्छा प्रॉफिट मिला। क्योंकि जो कैश में करते हैं उनको पहले अर्ली ट्रेड देखना पड़ता है, उसमें ट्रेड नहीं होगा तो अपन इसमें काम करेंगे। तो इस दिन कैश में अर्ली ट्रेड में आया था, इसमें काम किया, फ्यूचर और ऑप्शन में कोई एंट्री नहीं ली। लेकिन इस दिन की बात करें तो इस दिन अर्ली ट्रेड में कोई नहीं था। इस दिन अपन ने 0+1 और 0+2 से काम करना था, तो अपन ने किस में काम किया, अपन ने सेल में काम किया, 0+1। कैश में भी इस दिन सेल में करना था। ठीक है, बट आप तो कैश में नहीं करेंगे तो मैं आपको फ्यूचर की मैन बता देता हूँ सेटअप। ठीक है, देखिए,
फ्यूचर में काम करने के लिए आपको 0+1 और 0+2 फ्यूचर चार्ट पे देखना है। ठीक है, तो ये स्पॉट चार्ट था, ये मैंने बता दिया कि कभी आप ऑप्शन में करना चाहें तो आपको स्पॉट चार्ट पे देखना है। ठीक है, जो और कैश ट्रेडर है उनके लिए इसमें देखना होता है स्पॉट चार्ट पे, लेकिन फ्यूचर ट्रेडर के लिए फ्यूचर चार्ट में देखना होता है। तो डिक्सन को आपको ओपन करना है फ्यूचर में, और डिक्सन का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है फ्यूचर में काम करने के लिए अपन फ्यूचर चार्ट पे अपन चेक करते हैं। ठीक है, फ्यूचर चार्ट में आप ओके सर। डिक्सन, और फ्यूचर चार्ट में आपको चेक करना है कि डिक्सन का, मैं आपको डिक्सन फ्यूचर का यहाँ पर चार्ट ओपन है इसमें बता देता हूँ। ठीक है, इस पे आपको दिख रहा होगा डिक्सन फ्यूचर का यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो डिक्सन फ्यूचर में यदि अपन देखें तो डिक्सन फ्यूचर के चार्ट पे अपने लिए क्या अप्लाई करना है, अपने लिए अप्लाई करना है डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर। राइट, मेरी स्क्रीन पे आपको डिक्सन फ्यूचर का चार्ट दिख रहा होगा। अभी मैंने डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर अप्लाई किया। डिक्सन फ्यूचर के चार्ट पे आज की डेट में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टू कैंडल में 0+ बना है। राइट, फर्स्ट टू कैंडल में 0+ बना है, इसका मतलब क्या है, आज बाय का ट्रेड है। तो फ्यूचर कैंडल में अपने लिए क्या आया था, बाय का सेटअप आया, तो 0+ बने, यानी 1 कैंडल के हाई के ऊपर अपना एंट्री था, 0 कैंडल के लो के नीचे ऐसे। फ्यूचर में अपन रूल बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉट अपन 100 पॉइंट पे बुक करते हैं, सेकंड लॉट को अपने टाइम टारगेट के लिए चलने देना है। मतलब दो टारगेट होते हैं, एक प्राइस का टारगेट, एक टाइम का टारगेट। पहला लॉट अपन प्राइस टारगेट में बुक कर देंगे 100 पॉइंट पे, सेकंड लॉट अपन चलने देंगे टाइम टारगेट के लिए। टाइम टारगेट मीन्स 3:15। 3 PM वाले कैंडल का जो क्लोज होगा उस पर अपन बुक करेंगे। यानी कि दो टारगेट अपन प्लेस करते हैं, मिनिमम 2 लॉट में आपको करना है। फर्स्ट लॉट अपन प्राइस के टारगेट में बुक करते हैं, फर्स्ट लॉट अपन ने प्राइस के टारगेट पे बुक कर दिया 100 पॉइंट पे। इसके बाद स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे टेल कर लिया फ्यूचर में। फ्यूचर का ये रूल है, अपन अभी फ्यूचर के रूल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप फ्यूचर में करेंगे। इसके अलावा सेकंड लॉट अपन ने चलने दिया कहाँ तक, 3:15 पे मार्केट रेट पे जो टाइम टारगेट था उस पर बुक किया। तो 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन ने टाइम टारगेट पे बुक किया, तो सेकंड जो लॉट है वो मोर देन 200 पॉइंट दे गया। तो इस प्रकार आज की डेट में मींस जो अपना डिक्सन फ्यूचर का इंडिकेटर है वो एक काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया। पहला लॉट 100 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक किया, सेकंड लॉट अपन ने कहाँ पर बुक किया, सेकंड लॉट अपन ने 200 पॉइंट्स के टारगेट में बुक किया, क्योंकि सेकंड लॉट अपन टाइम टारगेट पे बुक करते हैं। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं, आपको हमेशा फुल क्लैरिटी से सेम रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, ये रूल्स आप फॉलो करेंगे जब भी आप काम करेंगे, हमेशा आपको याद रखना है कि आप कैश में काम करने के लिए स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे, फ्यूचर में काम करने के लिए फ्यूचर चार्ट, ऑप्शन में करने के लिए स्पॉट चार्ट। आप फ्यूचर में करेंगे तो आपको हमेशा इस फ्यूचर चार्ट पे देखना है। तो अभी अपन ने क्या किया, डिक्सन का फ्यूचर चार्ट ओपन किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसके बाद इंडिकेटर अपना अप्लाई किया, जैसे अपन ने इंडिकेटर अप्लाई किया इसके बाद अपने पास 0+ बनाया, मतलब आज बाय का ट्रेड था, फ्यूचर में बाय का ऑर्डर प्लेस किया। फर्स्ट लॉट अपन ने 100 पॉइंट के प्रॉफिट बुक करी, इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस भी टेल कर देंगे, सेकंड लॉट अपन चलने देंगे टाइम टारगेट के लिए। ठीक है, इस प्रकार करते ये थे अपने डिक्सन फ्यूचर टूल, बहुत सिंपल है, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं, फुल क्लैरिटी रहेगी। क्यों, क्योंकि जो डिक्सन इंडिकेटर है ये 0+1 और 0+2 का सेटअप बिल्कुल फुल क्लैरिटी से बता देता है। राइट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे ही आप इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, ये जो 0+1 और 0+2 है जब तक वो नहीं आएंगे तब तक करेंगे, यानी कि आपको रनिंग कैंडल में कोई एंट्री नहीं लेना है। आपको हमेशा एवरी कैंडल की क्लोज पे देखना है, टाइम फ्रेम है 15 मिनट, कैंडल की क्लोज फर्स्ट 2 कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन देखना स्टार्ट करते हैं। कभी भी आपको 9:45 से पहले ट्रेड नहीं देगा, 9:45 पे पहली बार आपको देखना है, अगेन एंड अगेन आपको नहीं देखना। सबसे पहले 9:45 पे 1 मिनट का टाइम देना है, क्योंकि ये 2 कैंडल का सेटअप है। 0+ बना यदि पहले 2 कैंडल पे आएगा तो वो आपको सेकंड कैंडल पे देगा, या 0+1 का यदि 0+2 का यदि सेटअप बना पहले 2 कैंडल पे तो आपको सेकंड कैंडल के क्लोज पे बता देगा। तो फर्स्ट 2 कैंडल पे आपको ट्रेड आया है नहीं आया है चेक करेंगे। आज चेक किया अपन ने, तो आज अपने पता चल गया था सेकंड कैंडल पे अपना ट्रेड आया। इसके बाद अपन ने क्या किया, सेकंड कैंडल में ट्रेड आया, इसके बाद अपन ने फिर अगेन चेक किया, कभी नहीं आए तो आज तो आ गया था अपना सेकंड कैंडल पे ये, लेकिन कभी यदि नहीं आए तो अपन फिर क्या करेंगे, यदि कभी नहीं आया तो फिर आप थर्ड कैंडल के क्लोज पे चेक करेंगे, कभी थर्ड कैंडल पे नहीं आया तो फोर्थ कैंडल के क्लोज पे चेक करेंगे। हमेशा ये 11 AM वाले कैंडल से पहले ट्रेड दे देता है, मतलब 11 AM वाले कैंडल तक। 11 AM वाले कैंडल के बाद आपको आगे रहने का चेक नहीं करना, जब भी ट्रेड आएगा 11 AM वाले कैंडल, जैसे कल की डेट में आपको दिख रहा होगा कि पहले 2 कैंडल पे ट्रेड नहीं आया, थर्ड पे भी नहीं आया, फोर्थ पे भी नहीं आया, क्योंकि पहले पे 4 जीरो था, लेकिन पांचवें पे भी जीरो था, बट सिक्स कैंडल पे ट्रेड आएगा। तो 10:30 वाले कैंडल का जो क्लोज था उस पर ट्रेड आया, तो 0+2 आया, 2 कैंडल के लो के नीचे एंट्री ली, इसके बाद 0 कैंडल के हाई के ऊपर अपन एसएल प्लेस किया और सेल ट्रेड एक अच्छा प्रॉफिट।
तो इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, मीन्स कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी से अपना जो डिक्सन का ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है ये अपने लिए प्रॉपर ट्रेड बता देता है कि बाय का ट्रेड है या सेल का ट्रेड है। जब ट्रेड मिलता है उसी टाइम ये भी अपने लिए पता चल जाता है कि अपने एंट्री प्राइस क्या है, टारगेट क्या है, सेल क्या है, क्योंकि पहला टारगेट अपना फिक्स होता है फ्यूचर में 100 पॉइंट, सेकंड टारगेट अपना टाइम का टारगेट होता है, सेकंड लॉट अपन टाइम टारगेट यानी कि एक फिक्स टाइम पे बुक करते हैं। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको डिक्सन इंडिकेटर के रूल्स में क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, यस सर। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। डिक्सन इंडिकेटर में बहुत सिंपल है, राइट। लास्ट के काफी सारे टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार देख लीजिए, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया लास्ट के, जैसे मैंने कल के आपको बता दिया, आप उससे भी 2-3 दिन पहले के आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से जब आप ट्रेड जनरेट करके काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइन मार्केट में भी कोई डाउट आ रहा है आपको ट्रेड जनरेट करने में, तो आपके पास मेरा नंबर है, जिस नंबर से आपको जूम लिंक आया था 8269550333, तो आप उस नंबर पे भी कर सकते हैं। या फिर आपको पास दूसरा मेरा नंबर भी होगा 7974155608 वाला, उस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे किसी भी नंबर पे ओके सर। मैसेज कर सकते हैं लाइन मार्केट में, आपको कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी आता है। ओके, ओके सर। मैं आपको बंसी इंडिकेटर बताता हूँ। ये आप कब सिलेक्ट कर सकते हैं डिक्सन को, जब आप सिर्फ एक ही स्टॉक में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टॉक पे काम करना है, सिर्फ उसी पे फोकस रखना है, तो आप ये डिक्सन इंडिकेटर से डिक्सन में काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे काम करेंगे तो आपका मीन्स आपको अगेन एंड अगेन मल्टीपल स्टॉक भी ओपन नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है एंट्री टारगेट एसएल के साथ, आपको ट्रेड को चलने देना है रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पर करना है बिना कोई कंफ्यूजन के। ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे डिक्शन में करना है, क्या रूल चेक करना है, आराम से आप इसमें काम कर दीजिए। आप सिर्फ एक सिंगल स्टॉक में करना चाहते हैं तो डिक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी कभी इच्छा होती है कि नहीं मेरे पास कैपिटल एक्स्ट्रा है, मैं एक सिंगल स्टॉक की जगह और मल्टीपल स्टॉक पे काम करना चाहती हूँ, तो आप ये बंसी इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। बंसी इंडिकेटर अपन 4 स्टॉक्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने तीनों इंडिकेटर के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग और आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी इंडिकेटर सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं, डिक्सन या बंसी टूसी इंडिकेटर, या फिर आप ये 1030 MA50 इंडिकेटर का। ओके, ये बंसी इंडिकेटर जो है वो अपन अप्लाई करते हैं डिक्सन में, अदानी इंटरप्राइज में, HAL में, बजाज फाइनेंस में। ठीक है, तो अभी अपन चेक करते हैं डिक्सन इंडिकेटर। तो ये जो डिक्सन इंडिकेटर है इसको अपन ने अभी डिलीट कर दिया यहाँ से। बंसी टू सी जो इंडिकेटर है उसका एक्सेस भी मैंने आपको दिया है, ट्रेंड में बंसी टू सी। जैसे ही आज बंसी टू सी अप्लाई किया, आज बंसी टू सी से ट्रेड नहीं आया इसमें अपना। ठीक है, बंसी टू सी ट्रेड जब भी देता है तो प्रॉपर अपने लिए बता देता है। किस प्रकार बता देता है मैं आपको बता देता हूँ लास्ट के, इस प्रकार बता देता है, टू सी आया, इसमें सेल ट्रेड में अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए। इसमें भी बंसी आया, इसका तो आपने वीडियो देखा ही होगा, बहुत सिंपल है, राइट। जैसे ही अपना बंसी और टू सी आता है, इसमें रूल बहुत सिंपल है, फर्स्ट 30 मिनट के अपन ब्रेकआउट पे काम करते हैं, राइट। तो इसमें क्या हुआ, टू सी आज बंसी टू सी में कोई काम नहीं आया, कल आया था सेल ट्रेड में अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए, उससे पहले भी सेल ट्रेड बंसी आया था, तो फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ था, सेल ट्रेड में एंट्री ली थी, एंट्री इसमें अपन ने काम किया, बहुत सिंपल है। फर्स्ट 30 मिनट के लो के नीचे एंट्री लिया, हाई के ऊपर एसएल बन गया अपना, इसके बाद अपन ने इसमें काम किया। बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल रूल है, राइट। इसका आपने वीडियो भी देख रखा है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको ये 4 स्टॉक पे प्रायोरिटी देना है बंसी टू सी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो बंसी और टू सी बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट बता देता है अपना क्या वन सी रहेगा टू सी रहेगा, और एक फिक्स टाइम पे ट्रेड देता है, मतलब 9:45 पे, आपको अगेन एंड अगेन वॉच करना ही नहीं है। एक फिक्स टाइम पे, जैसे डिक्सन इंडिकेटर में अपने 11 बजे तक देखना पड़ता है, यदि पहले जब ट्रेड आ जाए, मतलब 11 बजे वाले कैंडल तक कभी भी ट्रेड दे देता है, 11 बजे तक अपन वेट करते हैं, यदि 11 बजे तक भी ट्रेड नहीं आए तो उस दिन अपन अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बंसी इंडिकेटर ये हमेशा एक फिक्स टाइम पे दे देता है, 9:45 मीन 9, ट्रेड होगा तो 9:45 पे पता चल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। 9:45 पे जब भी ट्रेड होगा, फर्स्ट कैंडल पे लिखा हुआ आ जाएगा कि बंसी या टू सी, जो भी सेटअप बनेगा, राइट। तो यहाँ पर अपन ने देखा आज कोई ट्रेड नहीं आया था बंसी टू सी में अदानी में, बट अदानी में अभी यहाँ पर देखेंगे इस दिन ट्रेड आया था, राइट, बंसी आया, इसमें भी अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए, स्मॉल प्रॉफिट में। तो इस प्रकार करना है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग यदि आप काम करेंगे तो जितने भी ट्रेड्स आएंगे, सॉरी, जितने भी ट्रेड्स आएंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड की लॉस माइनस करके ओवरऑल आप एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे।
तो आप जो भी रूल्स फॉलो करेंगे इस 1C 2C इंडिकेटर के, डिक्सन के और अपने 1030 वाले, आप इनमें से जो भी इंडिकेटर सिलेक्ट करेंगे, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड के लॉस माइनस करके आप ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, इसमें भी तो जब भी ट्रेड आएगा इस प्रकार बता देता है। आज HCL में नहीं था, इससे पहले जो ट्रेड आया था 2C बता दिया, पहले इससे पहले भी 2C बता दिया, 2C आ गया। तो इस प्रकार आते हैं। तो कई सारे ऐसे भी ट्रेड होते हैं जिनमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है इस दिन। ये ट्रेड छोटे प्रॉफिट में क्लोज हुआ, ये ट्रेड छोटे माइनस में क्लोज हुआ, बट ये ट्रेड एक अच्छा प्रॉफिट देगा। ये ट्रेड यानी कि हमेशा ये आपको मीन्स ट्रेड जो देगा उनमें कुछ ऐसे ट्रेड आ जाते हैं जिनमें काफी बड़ा मूवमेंट भी आपको मिल जाता है, राइट। कुछ ऐसे ट्रेड आएंगे जिनमें थोड़ा एक बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी है उनके लिए अपन टाइम टारगेट का वेट करते हैं। टाइम टारगेट मतलब 3-15। तो जिससे क्या होता है कि सेकंड लॉट अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। यदि आप 2 के मल्टीपल में कर रहे हैं तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी एक अच्छा प्रॉफिट आपके लिए दे जाती है। ठीक है। यदि अपन बजाज में देखें तो बजाज में 2C का ट्रेड आया था कल, आज की डेट में नहीं आया। इसके अलावा हाँ ये भी है इसमें कि कभी यदि रिस्क बहुत ज़्यादा होगी तो भी ये अवॉइड कर देगा। मतलब आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि रिस्क कभी बहुत ज़्यादा है तब भी ये आपको अवॉइड कर देगा। आपको जस्ट रूल को फॉलो करना है। ठीक है। यहाँ बंसी में ट्रेड आया था, ये छोटे प्रॉफिट में क्लोज हुआ यहाँ पर, लेकिन ये जो ट्रेड आया था अपना बंसी का, ये एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट देगा। ये ट्रेड जो आया था वो भी अच्छा ट्रेड देगा, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट का हाई ब्रेक हुआ था। फर्स्ट 30 मिनट का हाई ब्रेक हुआ, ये ट्रेड बहुत ही बड़ा अच्छा प्रॉफिट देगा। वैसे भी कुछ ट्रेड्स आते हैं इसमें सेकंड लॉट बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इसमें यहाँ से एल ट्रेड आया, इसमें भी सेकंड लॉट अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इसमें स्मॉल प्रॉफिट, इसमें भी फर्स्ट 30 मिनट का लो ब्रेक हुआ था, स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज हुए। तो ऐसे कई सारे अच्छे बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं इसमें। सेकंड लॉट अपने हमेशा 3-15 तक होल्ड करना होता है, और फर्स्ट लॉट अपना जो प्राइस का टारगेट होता है, जो हमेशा याद रखना है कि जो आपको मैंने वीडियो सेंड किया जिसमें डिटेल में बताया है, उनमें जो रूल है सेम फॉलो करना है। अभी मैंने इनका एक ओवरव्यू भी आपको दे दिया कि कब किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, बट एंट्री टारगेट एक्चुअल किसी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ठीक है, ये रूल्स आपको फॉलो करना है। तो बंसी में कौन से 4 स्टॉक यूज करते हैं उनमें भी आपको क्लैरिटी मिल गई। तो आप चाहते हैं कि आप अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि एक फिक्स टाइम पे आपको चेक करना है क्या ट्रेड है क्या नहीं है। आप सिर्फ 1 मिनट का टाइम देना चाहते हैं फिक्स टाइम पे, तो आप 9:45 पे इन 4 स्टॉक का चार्ट ओपन करिए। जिन 4 स्टॉक्स का मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बंसी 2C जो अपना इंडिकेटर, उससे आप चेक करिए क्या ट्रेड आया। जो ट्रेड आया आप एंट्री टारगेट SL के साथ ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। आपको अगेन एंड अगेन नहीं देखना। आप फर्स्ट टारगेट प्लेस करेंगे, सेकंड टारगेट आप ओपन रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप प्लेस कर देंगे, सेकंड टारगेट अपना टाइम का टारगेट रहता है। तो आप क्या करेंगे, एंट्री प्लेस कर देंगे, आप ऐसा लगा देंगे। इसके बाद ट्रेड एग्जिट होने के बाद आप क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी का टारगेट प्लेस कर देंगे, रिमेनिंग आपका टारगेट आप ओपन रखेंगे। 3:15 पे देखेंगे, 3:15 पे जो मार्केट रेट होगा उस पर रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप बुक कर लेंगे। इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो ये रूल्स फॉलो करते हैं। ये है बंसी 2C। इसके अलावा 1030 जो इम्पैक्ट इंडिकेटर है वो 8 स्टॉक। यदि आपको लगता है कि आपके पास कैपिटल एक्स्ट्रा है, कभी 6 स्टॉक में एक साथ ट्रेड आए तो भी आप काम कर सकते हैं, तो आप 1030 वाला सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें 8 स्टॉक्स हैं। इन 8 स्टॉक्स में से कभी हो सकता है 2 में ट्रेड आए, कभी 4 में आए, कभी 6 में आए, कभी हो सकता है मार्केट में मीन्स सभी 8 स्टॉक्स में ट्रेड आ जाए, सभी में आ जाए। यानी कि आपके पास कैपिटल अच्छा है। आप कैपिटल मीन्स अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, फॉर एग्जांपल 8 स्टॉक्स में कभी ट्रेड आ रहा है, तो आप सभी के सभी 8 में भी काम कर पाए। तो आप सभी में काम करने के लिए आपके पास कैपिटल है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1030 MFA के इंडिकेटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1030 वाले कैंडल तक ट्रेड दे देता है। 1030 MFA के इंडिकेटर है, उसमें 8 स्टॉक्स में अपन चेक करते हैं जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 1030 वाले कैंडल तक ये ट्रेड दे देता है। डिक्सन वाला इंडिकेटर एक सिर्फ एक सिंगल स्टॉक में अप्लाई करते हैं। बंसी 2C वाला इंडिकेटर 4 स्टॉक में करते हैं। तो आपका जो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट है, आप जितना टाइम दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस पे और आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको तीनों इंडिकेटर के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, 2 का बता दिया, अभी 1030 का और बता देता हूँ। 1030 इंडिकेटर बहुत सिंपल है। देखिए, कैश में करते हैं तो अपन सेम बंसी का था, फ्यूचर में करने के लिए फ्यूचर चार्ट देखते हैं, कैश और ऑप्शन में करने के लिए स्पॉट चार्ट देखते हैं। ये 1030 इंडिकेटर में भी सेम है। अपन हमेशा आपको क्या करना है, सेटअप जो करना है वो आपको A+B A+C का देखना है। एक ही चीज का आपको याद रखना है
कैंडल के क्लोज पे देखना है, मार्केट रेट पे आपको नहीं लेना। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने 9:53 पे दिया, आपने चेक किया तो आप तुरंत तुरंत आपको कोई सिग्नल दिख रहा है तो आप इमीडिएटली ले लेंगे। हो सकता है पहले कैंडल पे जो था ये था, और मान लीजिए आपने 9:53 पे देखा और जो थर्ड कैंडल है जो बन रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद भी आपने रनिंग कैंडल में एंट्री ले ली। ऐसा आपको कभी नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर 2 कैंडल का सेटअप है ये, 10:30 वाला कैंडल सेटअप भी A+B और A+C का सेटअप होता है। एवरी कैंडल के क्लोज पे आपको चेक करना है, जिन दो कैंडल का क्लोज जिन दो कैंडल का सेटअप A+B का मतलब वो बाय का ट्रेड है, और A+C का मतलब सेल का ट्रेड है। दो सेटअप ये होते हैं। एक रेड कैंडल भी और ग्रीन कैंडल सी होता है। मान लीजिए यहाँ ए नहीं आता, इस पे बी होता है, मतलब कोई ग्रीन कैंडल पे भी कोई सेटअप नहीं होता, बट रेड कैंडल पे भी बाय का ट्रेड होता है। तो इसमें 4 सेटअप होते हैं, A+B, A+C, रेड कैंडल बी, ग्रीन कैंडल सी। तो आज की डेट में A+B आया मतलब बाय का ट्रेड। यदि ए नहीं होता, यहाँ बी होता, तो रेड कैंडल में बी के ऊपर अपन बाय का ट्रेड लेते। तो आज A+B आया और इसमें बाय का ट्रेड आया और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। तो रिलायंस में अपन ने आज बाय का ट्रेड किया था, फ्यूचर और कैश में बाय और ऑप्शन में कॉल, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया। पहले दो कैंडल पे मिल गया था, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ले लिया, पहले कैंडल के लोग नीचे एसएल, और एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल गया। इसके अलावा आपको इनके आपके पास इनके सेपरेट वीडियो थे ही, मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपके पास बाकी सेपरेट वीडियो तो हैं, इनके रूल्स। 10:30 वाले का एक अलग वीडियो होगा, 1C वाले का आपके पास अलग वीडियो जो आपको आया था कुछ दिन, और इसके अलावा डिक्शन वाले का एक अलग वीडियो होगा, ठीक है। इसके अलावा 10:30 वाले ने अपने लिए रिलायंस में एक अच्छा ट्रेड दिया। आज इसमें ट्रेड आया, इन्फोसिस है, इन्फोसिस में ट्रेड आया, बट ये कब आया? 5th कैंडल पे आया। क्यों आया? क्योंकि आज की रेट में जितने भी अपने पहले 4 कैंडल थे उनमें ग्रीन कैंडल पे भी था, तो ग्रीन कैंडल पे भी कोई सेटअप नहीं होता। अपना सेटअप क्या होता है? A+B मतलब बाय का ट्रेड, A+C मतलब सेल का ट्रेड, रेड कैंडल बी मतलब बाय का ट्रेड, ग्रीन कैंडल पे सी आए मतलब सेल का ट्रेड। तो आज के डेट में क्या हुआ? रेड कैंडल पे बी आया, रेड कैंडल पे बी दिया आपने ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने, आपको दिख रहा होगा। अपन जैसे इंडिकेटर अप्लाई करते हैं तो रेड कैंडल पे बी दिया, मतलब ये बाय का ट्रेड है। तो रेड कैंडल पे बी का बाय का सेटअप दिया, तो जैसे रेड कैंडल पे जो बी आया उसमें बाय का सेटअप आया, तो अपन क्या करते हैं, यदि फॉर एग्जाम्पल कोई बाय का सेटअप आया और उसमें एंट्री नहीं आई, इस पे एंट्री नहीं आई, इसके बाद नेक्स्ट जो सेटअप बना, वो जो नेक्स्ट सेटअप है वो क्या है? रेड कैंडल पे भी है। कोई बाय का ट्रेड आया और उसमें एंट्री नहीं आई, और नेक्स्ट कोई बेनिफिशियल कैंडल बनता है। बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है? जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, बेनिफिशियल कैंडल होता है कि जो लोअर हाई लोअर लो बना है। तो ये बाय का एक ट्रेड था, इसमें एंट्री अपनी नहीं आई, इसमें एंट्री आने से पहले एक नया ट्रेड बना। ये जो ट्रेड था बेनिफिशियल कैंडल बना रहा था, तो अपन ने क्या किया, इससे एंट्री को यहाँ रिवाइज कर दिया, इसके हाई के ऊपर अपना जो न्यू लेटेस्ट, इसके हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ले ली। इसके बाद रेड कैंडल के बी के लोग नीचे एक्सेप्ट कर लिया। ये सिंगल कैंडल अपना रिस्क था, इसके हाई के ऊपर एंट्री लेके अपन ने क्या किया, पहला लॉट अपन ने पहले टारगेट पे बुक कर लिया, सेकंड लॉट चलने दिया लास्ट तक। ये कब आप कर रहे हैं? जब आप ऑप्शन में कर रहे हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं। लेकिन आप फ्यूचर में करेंगे तो आपको क्या करना है, आप यदि एक ही लॉट में कर रहे हैं तो आपको लास्ट तक चलने देना है, क्योंकि I2 की कंडीशन है। I2 की कंडीशन इसमें अपन चेक करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वीडियो में भी, कि I2 यदि अपने पास कभी आया है, राइट, I2 आपने तो ऑलरेडी देख ही रहा है, तो I2 मतलब होता है, आपको हमेशा याद रखना है कि I2 की कोई कंडीशन है, मतलब आपको अपने ट्रेड में जो एक ही लॉट ले रहे हैं उसको 3:15 तक चलने देना है। यदि I2 की कंडीशन नहीं है तो आपको कहाँ पर बुक करना है? आपके लिए बुक करना है अपने प्राइस के टारगेट पे, ठीक है। इस प्रकार आपको फॉलो ओके करना है। सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही, क्या बोल रहे हैं? ओके सर। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। मैंने I2 का भी आपको एक्सेस दे रखा है, ठीक है। आपके पास इंडिकेटर का जो एक्सेस मिला उसमें I2 का भी एक्सेस है। आज भी A+B आया, L&T में भी A+B आया, मतलब L&T जो है वो भी एक अच्छा प्रॉफिट देगा, L&T में A+B आया। यदि इससे पहले HDFC बैंक देखें तो HDFC बैंक में आज A+B आया, इसमें भी बाय का ट्रेड आया था, प्रॉफिट में क्लोज हुआ। इसके बाद यदि अपन TCS देखें तो TCS में आज जो ट्रेड आया था वो भी A+B आया था, मतलब TCS में भी एक अच्छा बाय का ट्रेड मिला और अच्छा प्रॉफिट मिला। इसके अलावा ICICI बैंक में भी आज ट्रेड आया था, और ICICI बैंक में जो ट्रेड आया था वो था A+B, और वो भी एक अच्छा प्रॉफिट देगा। तो मार्केट में ऐसे काफी सारे डेज आते हैं जिनमें ऐसा मूवमेंट मिलता है। आज आपने देखा होगा अपने 8 स्टॉक्स में ट्रेड आया, और सभी के सभी 8 स्टॉक्स में एक अच्छा प्रॉफिट मिला। मार्केट में कभी ऐसा मूवमेंट होता है तब अपना सभी स्टॉक में ट्रेड आ रहे हैं, आपके पास अवेलेबल कैपिटल सफिशिएंट है, सभी में काम कर सकते हैं, तो आप आराम से कर लीजिए। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर लीजिए, 1 लॉट 2 लॉट, आप जितने भी लॉट्स में करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपको याद रखना है, सभी स्टॉक में इक्वल क्वांटिटी आपको मेंटेन करना है, ठीक है।
आपको ऐसा नहीं करना है कि एक स्टॉक में आपने एक लॉट में कर लिया, दूसरे में आप 4 लॉट में कर रहे हैं, ऐसा आपके लिए नहीं कर। हमेशा आपको सेम क्वांटिटी सभी स्टॉक्स में मेंटेन करना है। आप इक्वल इक्वल क्वांटिटी आप मेंटेन करिए। जो भी आपका कैपिटल है आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम करेंगे तो आप एक अच्छा आरओआई जनरेट कर लेंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर एक अच्छा प्रॉफिट देगा। कभी यहाँ जैसे आज की डेट में अपने देखा सभी के सभी 8 स्टॉक्स में ट्रेड जनरेट होके आया, ये 1030 ट्रेंड में 1030 इफेक्ट इंडिकेटर के थ्रू, और सभी 8 स्टॉक्स में एक अच्छा प्रॉफिट मिला। हो सकता है कभी ऐसा भी होगा 8 में से कभी 4 स्टॉक में ट्रेड आएगा, कभी 5 में आएगा, कभी 3 में आएगा, बट आपको जिनमें ट्रेड आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग करना है। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी लूजिंग ट्रेड आ रहा है उन लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, बस आपको रूल ब्रेक नहीं करना है, रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल इनका एनुअल रिटर्न अच्छा है। यदि आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके आप ओवरऑल एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। आपको सेम रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाना है। लाइव मार्केट में कभी भी कोई भी आपको डाउट आता है इन इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने में, तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो मैं जो भी आपको डाउट आएगा उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। कभी आप लाइव मार्केट में कंफर्म भी करना चाहें जो आपने ट्रेड जनरेट किया है, मान लीजिए कल आप ट्रेड जनरेट करते हैं इन 3 इंडिकेटर से, इसके बाद इन 3 इंडिकेटर में से आप अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी एक या दो या तीन, आपके पास सभी के लिए कैपिटल है तो आप सभी में कर सकते हैं। आप किसी एक या दो या सिलेक्ट करना चाहते हैं उनमें कर सकते हैं, सिर्फ एक में करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मैंने आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ दिया, मतलब आप आपके, क्योंकि आपको पता है आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको पता है आप कितना टाइम दे सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करके आराम से काम कर सकते हैं। बट जब आप इनसे लाइव मार्केट में ट्रेड जनरेट करेंगे, ट्रेड जनरेट करने के बाद आपको यदि कंफर्म करना हो कि आपने जो ट्रेड जनरेट किया वो बिल्कुल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप जो ट्रेड जनरेट करेंगे यदि उसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो ट्रेड जनरेट करेंगे उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो मैं आपके लिए कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आप आराम से उसमें काम कर सकते हैं। इस प्रकार आप काम करेंगे तो कुछ दिनों में इन ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर्स में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। फुल क्लैरिटी रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आराम से फिर इनमें आप काम कर पाएंगे। ठीक है, आई होप अभी क्लैरिटी होगी। ओके सर। इन स्टॉक्स के जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया इनमें अभी आपको क्लैरिटी होगी, राइट। यस सर। इनके अकॉर्डिंग आप काम करिए। बाकी जो आपके अदर इंडिकेटर्स हैं जिनके लिए आपने ज्वाइन किया उनकी अपन क्लासेस आने वाले डेज में कर लेंगे, राइट। निफ्टी इंडिकेटर की क्लास और भी जिन जिन इंडिकेटर्स के लिए आपने ज्वाइन किया है क्रूड इंडिकेटर, उन सब की क्लासेस आने वाले डेज में कर लेंगे। जो ये स्टॉक्स इंडिकेटर का मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है, आप इन सब के सेपरेट सेपरेट वीडियो आपके पास है। ट्रेंड में 1030 इफेक्ट इंडिकेटर का एक सेपरेट वीडियो है, उसको आप एक बार और रिवाइज कर यस लीजिए। सर। एक बंसी इंडिकेटर का आपके ओके सर। पास है, जो व्हाट्सएप पे आपको सेंड किया था, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। एक आपके पास डिक्सोन इंडिकेटर का भी सेपरेट वीडियो है, उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा ये जो अभी अपन ने डिस्कशन किया है, मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया है इन तीनों इंडिकेटर्स का क्या चार्ट सेटिंग यूज करना है, तो इसके बाद इसका भी मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। तो जब भी आप कंफर्टेबल रहें, आपके पास थोड़ा टाइम हो, आप इस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपके रूल्स रिवाइज हो जाएंगे। आप जो रिकॉर्डेड वीडियो सेपरेट सेपरेट आपके पास है उनको भी आप वॉच कर लीजिएगा, फुल क्लैरिटी हो जाएगी, फिर आराम से आप इनमें काम स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ओके सर। ठीक है, और बाद में कोई डाउट आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। बाद में जो भी आपको डाउट आए आप मेरे नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम, ओके।